नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तय एवं महत्तम समापवर्तय के पार्ट 2 के ऊपर। तो दोस्तों, पहला पार्ट आपको कैसा लगा आपने कमेंट में बता देना है। दोस्तों, ये जो महाभारत बैच शुरू होकर रखा है हमने, इसमें 90 दिनों के अनुसार हम आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे। केवल मैथ ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको जीके भी करवाएंगे। जो जीके की क्लासेज होने वाले हैं आपको जीके बाई बाबर सर यूट्यूब चैनल पर आपको जैसा कि पता है आपको मिलने ही वाली हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपनी जीके की तैयारी बड़ी ही निरंतर करते रहिए। और दोस्तों, मैथ की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा ही रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज का बताते हैं कि आपको इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, हमने आपको पहले पार्ट में ये बता दिया था कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ जब सीधा सा पूछ लिया जाए तो कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सीधा सा नाम पूछना बहुत ही आसान है। हाँ, हो सकता है कि जो पार्ट 1 में हमने भिन्न वाले यानी कि P/Q वाले का ये बताया था ना कि आप कैसे उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, वो आपका सीधा पूछ सकता है। लेकिन जो सीधे से क्वेश्चन होते हैं उनको आप सीधा नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, सर पे पूछा कैसे जाएगा, वो आपको पूछा जाएगा दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज बना करके। आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, उससे क्वेश्चन को देखते हुए दोस्तों आपको 2 कोड वर्ड बताता हूँ। आपको उस कोड वर्ड को याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। दोस्तों, आपको ना क्वेश्चन में जब भी लैंग्वेज बना के देगा ना एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन में, आपको या तो देगा दोस्तों छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या देगा? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर आपको देगा दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये जो 3 वर्ड होते हैं ना, 3 ये और 3 ये, यही आपके सवाल में निर्धारित करते हैं कि आपका इस क्वेश्चन में एलसीएम निकलने वाला है या फिर एचसीएफ निकलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी छोटी से छोटी संख्या दी हुई हो तो वहां पे आपने निकालना होता है दोस्तों एलसीएम। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें दोस्तों आपको दे रखा बड़ी से बड़ी संख्या, दे रखा है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि सवाल में क्या निकालोगे आप? बताया ही नहीं सर। हाँ, तो जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो ना, वहाँ पे क्या निकालोगे आप? एचसीएफ। दोनों दोस्तों दिमाग में ऐसे मतलब फिट कर लीजिए इन चीज़ों को कि यानी कि जहाँ पे भी छोटी से छोटी पूछ लिया जाए आपसे स्कूल में नहीं बेटा, क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको छोटी से छोटी पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पे क्या करोगे? एलसीएम निकाल दोगे। और जहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी पूछ लिया जाए तो क्या निकालोगे? वहाँ पे आप एचसीएफ निकालोगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 से पूरी भाग हो जाए। यानी कि जानना चाहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 60 और 84 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो दोस्तों, इसमें बड़ी से बड़ी आ गया कि नहीं हमारा कोड वर्ड, तो यानी कि इसका हम निकालने वाला है एचसीएफ। और दोस्तों, एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही है। हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी ऐसी संख्या से भाग देंगे जो तीनों से भाग जा रही हो। छोटी से छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 2 से भाग देते हैं। दोस्तों, कितने जाएगा? 12 पे, ये जाएगा 30 पे, ये जाएगा 42 पे। फिर से सब के सब 2 से ही भाग जाए तो फिर से 2 से भाग दे देंगे। 2 × 12, ये 15 पे, 2 21 पे। अब दोस्तों, ये सब के सब 3 से भाग जा रहे हैं। 2 से तो देखो ये 2 भाग चला जाएगा, लेकिन ये दोनों 2 से भाग नहीं जाने वाले हैं। तो अब हम किससे भाग करेंगे? 3 से। तो 3 से भाग देते हैं दोस्तों। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 सत्ता 21। अब देखिए दोस्तों, ये तो 3 नंबर बच गए ना, 2, 5, 7। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो कि किसी एक नंबर से भाग हो जाए। तो यानी कि आपका एचसीएफ क्या आ गया है अभी? 2 × 2 × 3, यानी कि 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12। यानी कि दोस्तों 12 वो संख्या है जिसके अनुसार वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपकी 24, 60 और 84 को पूरा भाग कर सकती है। दोस्तों, आप बोलोगे सर आपने इतना फटाफट कैसे बता दिया ये? दोस्तों, ये बिल्कुल फटाफट नहीं बताया है। अगर आप आज की वीडियो में शामिल हुए हैं तो आप दोस्तों इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा इससे पहले, क्योंकि उसमें हमने यही बेसिक चीज़ करवाई है कि आखिर आप एचसीएफ और एलसीएम को कितने तरीकों से निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे है ना, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको आपका ये जो होता है ना हमारे प्लेलिस्ट बना रखी है महाभारत बैच वाले, उसका लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो हमारे चैनल पे पहुंच जाओगे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहां पर जाके दोस्तों आप इससे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। यानी कि शायद डे 10 वाली वीडियो है, डे 11 की है। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आपका आया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी भाग जा सके। दोस्तों आपका कोड वर्ड क्या दे रखे है, इसमें छोटी से छोटी संख्या दे रखी है। आप ये मत मानिएगा कि सर तो खुद से क्वेश्चन बना के लाए हैं, कि मतलब ये खुद से इन्होंने सेट कर दिया छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ही मतलब किताबों में ऐसे ही पूछे जाते हैं, और पेपर्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, LCM HCF से रिलेटेड। तो देखो आपसे क्या बोल रखे हैं, इसमें छोटी से छोटी, तो क्या निकालेंगे, इसमें LCM निकालेंगे। तो LCM किस किस का दे रखा है दोस्तों आपको, 36, 45, 63 और 60, इन्हीं 4 का दे रखा है ना। आपकी स्क्रीन पे आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन 36, 45, 63 और 60। इसका LCM निकालोगे दोस्तों, किससे भाग जा रहे हैं, 3 से भाग जा रहे हैं। 3 दूनी 6, सॉरी 12 3 36, ये कटेगा 15 पे, ये कटेगा 31 पे, ये कटेगा 20 पे। उसके बाद फिर से 3 से दे देते हैं, कुछ जा रहे हैं। 3 चौके 12 है, 3 21 पे जाएगा भैया, 3 पंजे 15 है, 3 सत्ता 21, ये 20 पे। अभी दोस्तों किस पे जा रहे हैं, 4 पे दो जाते हुए दिख रहे हैं मेरे को। 4 एकम 4, 5, 7 और 4 पंजा 20, ठीक है। अब 5 से और ले जाओ, 1, 1, 7 और 1। दोस्तों ये कौन सी संख्या आ गई आपकी, मतलब क्या क्या LCM हो गया इसका, 3 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 7, यहाँ पे रुपया 7 से और गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 चौके 36, पंजे 180, और 180 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 0। 18 के 7 के गुणा करेंगे दोस्तों, 18 सत्ता होते हैं आपके 126, यानी कि वो 1260 संख्या है दोस्तों, जो कि छोटी से छोटी है और इन सब संख्याओं से भाग हो जाएगी। आपको पता लग गया ना क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या पूछ रखी हो तो LCM निकाल दो, और अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रखी हो तो क्या करोगे आप, HCF निकाल दो। अब दोस्तों थोड़े से बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से के तो आप कर ही लोगे। देखो आपको दे रखा दोस्तों कि 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः है, क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे वह पूर्ण घंटों में समय ले। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा पढ़ो, लेकिन आपका जो जिस पॉइंट पे आपका फोकस होना चाहिए ना, वो आपका इसमें दे रखा दोस्तों कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है, हमारा छोटे से छोटी ही तो होता है ना, मतलब कम से कम दे रखा है तो क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी HCF निकालना पड़ेगा, सॉरी LCM निकालना पड़ेगा। और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता तो क्या निकालते आप, इसमें HCF निकाल देते। दोस्तों ये जो एक लागू होता है ना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, लगभग 99 क्वेश्चन पे लागू होगा हमारा, ठीक है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे, जैसे कि आप अभी लिख रखा हमने। इसमें बोला दोस्तों एक की स्पीड अभी 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की है 12 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे की है 15 किलोमीटर पर आवर। यही है ना तीनों, ठीक है भाई। अब ये बोलना चाहता है कि वो कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए, कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वो पूर्ण घंटों में समय ले। दोस्तों ये आखिरी वाला क्वेश्चन आपकी लाइन है ना, उसको तो शायद पढ़ो भी नहीं, लेकिन ये जानना चाहता है दोस्तों कि इनका LCM क्या होगा, क्योंकि कम से कम पूछा तो निकाल देंगे भाई। किससे भाग जा रहे हैं सब, 2 से, 2 पंजे 10, 15 और 2 छिके 12। उसके बाद जा रहे हैं दोस्तों 5 से, 1 3 और 6। उसके बाद 3 से, 1 3 और सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पंजे 10 या 30 दूनी 60 है, यानी कि जो इसका LCM हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। और जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, इसने क्या पूछा था, दूरी पूछी थी, तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, वो 60 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपकी वो दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि आपका क्वेश्चन अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वाला दे दिया जाए तो उसको कैसे करोगे। देखो आपको क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, देखो आपको दे रखा है कि एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। कोई खेत है भाई, उसके बारे में बता दिया। मैं बोर्ड साफ करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, तब तक आप इसको पढ़िए। आपको दे रखा है कि एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। अच्छा भी, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनानी है। बना लो भी, कौन मना कर रहा है फिर।
प्रत्येक कैरी की भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन अगर आप उलझना चाहो ना तो इसमें चाहे कितना भी उलझ जाओ, है ना, क्वेश्चन उलझाने वाला ही है ये। आप उलझना चाहते हो तो कितना भी उलझ जाओ, लेकिन जो मैंने बात बताया अगर उस पर आप फोकस कर रहे हो तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है आपके लिए। कैसे? आपको बोला गया है दोस्तों कि आपको बोला गया है ज़्यादा से ज़्यादा खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली। अधिक का मतलब क्या होता है? आपकी बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा होती है ना, मतलब जहाँ पे भी आपको ये संदेह मिले ना, मतलब कि ये संकेत मिले कि ज़्यादा पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी कुछ हाई की पूछ रहा, तो वहाँ पे HCF निकलता है। जहाँ पे छोटी से छोटी न्यूनतम पूछा जाए वहाँ पे क्या निकलता है दोस्तों, या फिर कम से कम पूछा जाए वहाँ पे आपका LCM निकलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी देखो इसमें बोल रखा है कि एक खेत है जो 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनानी है, तो क्या निकालोगे दोस्तों? आप इसका HCF निकालोगे। इसका HCF क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12 60, 2 100 पे जाएगा। उसके बाद 2 8 16, 2 जाएगा दोस्तों एक इस पे 50 पे। उसके बाद 2 जाएगा 40 और 25 पे। उसके बाद 5 से ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 से जाएगा 5 8 40, 5 5 25। अब ये दोनों अलग अलग बच गए, इनकी गुणा कर सकते हैं। देखो HCF निकालना तरीका आपको पता ही है ना, हमें तब तक भाग देते जाना जब वो दोनों किसी एक नंबर से भाग जा रहे हों। अब 8 और 5 कोई ऐसी एक संख्या नहीं जो दोनों के भाग कर दी, इसलिए हम छोड़ देंगे और जो बाकी बच गए इन सब की गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी कि जो वो बनाना चाहता क्यारी, उस क्यारी की भुजा कितनी है आपकी? 40। ये किस में दे रखे? मीटर में दे रखे हैं ना, तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपकी 40 मीटर हो जाएगी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपने इस क्वेश्चन को वहीं तक सोल्व करना जहां तक आपके ये जो सेम मतलब एक नंबर से भाग जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके सिंपल से, जनरल से, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब दोस्तों आपके चलते हैं, जब आपको बढ़िया से क्वेश्चन दे रखे हो, बढ़िया से क्वेश्चन देने का दोस्तों आपसे मतलब है कि आइए क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 और 12 से पूरी विभाजित हो जाए। इसमें क्वेश्चन में दोस्तों क्या अलग चीज नोट की गई है कि इसमें बोला गया है कि आपकी है ना वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए और जो 3 4 7 10 और 12 से पूरी भाग भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। देखो इसको क्वेश्चन क्या करें, इनको मिटा दो ना, आपको याद हो गई, छोटी से छोटी पूछे तो LCM, बड़ी से बड़ी पूछे तो HCF, ठीक है भी, जाओ आपका काम हुआ। अभी देखो इस क्वेश्चन में दे रखा छोटी से छोटी, इसका मतलब हम समझ गए निकालना तो LCM ही है। तो सबसे पहले हम LCM निकाल देते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों किस किस का निकालना आपका? 3 4 7 10 और 12 का LCM निकाल देंगे, कोई बात नहीं। भी सबसे पहले 2 से भाग जा रहे हैं, 3 2 दूनी 4 7 2 पंजे 10 2 6 12, ठीक है। अभी फिर से 2 से ही जा रहे हैं तो 3 2 1 2 7 5 2 3 6। अभी 3 से भाग जा रहे हैं कुछ 1 1 7 5 और 1, ठीक है। अभी दोस्तों 7 से जा रहा है 1 5 और अभी 1 5 से और जा रहा है, सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो दोस्तों इसका LCM हमने निकाल लिया, क्या आ गया इसका? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 5, इसका LCM आ गया है। लेकिन आप बोल रहे कि सर हमारा आंसर तो नहीं मिलेगा इसका ऐसे। मैं बताता हूँ आपको आंसर क्यों नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें कुछ रखा है, एक नई चीज़ ऐड की गई, इसमें आपको बोला कि जब आपका जो ये आप जो इसका LCM निकालोगे ना छोटी से छोटी, वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में पता क्या करोगे, इसमें कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना है, आपका जो भी जिससे भाग दिए है ना उनके जोड़े बनाने लग जाओ। यानी कि कोई भी संख्या कम से कम 2 बार होनी चाहिए, कम से कम 2 बार, यानी कि जोड़े बनाने हैं। देखो दोस्तों आपका इस 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया है, ठीक है, ये अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक बात है। अभी देखो यहाँ पे 3 एक बार है, सब में 3 एक बार है कि नहीं, तो इस 3 को हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 1 3 से और गुणा कर देंगे। ये अपनी तरफ से करना, हमें पूर्ण वर्ग बनाने की बोलते हो तब। तो दोस्तों अब यहाँ पे 7 दे रखा है तो क्या करेंगे, हम 1 7 से और गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 5 दे रखा है तो हम 1 5 से और गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इसका जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? शुरू में 2 गुणा 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 गुणा 3, यहाँ पे है 7 गुणा 7 और यहाँ पे दोस्तों आपका 5 गुणा 5। जब दोस्तों आप इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44,100 रुपये।
यानी कि ये जो है ना, ये किसका स्क्वायर है, आपका 210 का स्क्वायर है, और इन सब से पूरा तरह भाग जाएगी, छोटी से छोटी संख्या है 441 का स्क्वायर। तो आप कैसे कर पाए इस चीज़ को, कैसे कर पाए दोस्तों, जो भी आपका जोड़े बनाने लगे, देखो हमने इस 2 के गुणा में 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि अपना एक जोड़ा ले ही बैठा था भाइयों, है ना। तो 3 का भी अपने इसने जोड़ा बना लिया, और 7 का भी और 5 का भी बना लिया कि नहीं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे दे रखा है दोस्तों, सेम वही चीज पूछ रखी है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो लेकिन 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह भाग भी जानी चाहिए। किस किस से दोस्तों, 18, 21, 24 और 27 से। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ही निकालोगे। एलसीएम निकाल देते हैं, तो क्या सब 3 से भाग जा रहे हैं एक बार, तो 3 छिक्के 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 में 27। अब फिर से 3 से जा रहे हैं, 3 दूनी 6, 7, 8, 3 तिया 9, 2 से जाएंगे अभी 1, 7, 8 और 2 चौके 8 और 3। अभी दोस्तों 7 ले जाओ एक बार, तो 7 तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, 4 और 3। अभी 4 अकेला, 4 को अकेला निकाल दो, 3। अभी 3 अकेला बच गया, 3 को निकाल दो, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करोगे, आप इसके जोड़े बनाने लग जाओगे। जोड़े बनाओगे कि नहीं, जोड़ा तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमने ना, जब भी आपको पूर्ण वर्ग पूछा जाए ना, तो इस सवाल में हमने एक मिस्टेक की है। क्या बता सकते हो इस सवाल में मिस्टेक क्या है, हम आपको बताते हैं दोस्तों। हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से सीधा भाग कर दिया कि नहीं। आप उस चीज में मत उलझो। आप क्या करोगे, एक बार छोटी से संख्या आपने भाग करते जाना है। आपको देखो दोस्तों 4 से छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है ना। ये 2 से भाग जा रहा है तो आप 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 3। अब फिर से 2 से ले जाओगे, 1, 3। आप बोलोगे सर कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, फिर से 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो फर्क हमें गिरना भी नहीं है, क्योंकि वो 4 दिखते तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है हमें, ठीक है। अब 3 से और जा रहा दोस्तों 1, 1, 1 और 1। अभी हम क्या करेंगे, इसके जोड़े देखें कुछ बन रहा नहीं। देखो एक तो 3, 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, ऊपर लिख दिया ये जोड़ा मैंने 3 गुणा 3। और वही एक 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बन गया, ठीक है। इस जोड़े को भी ऊपर लिख दिया 2 गुणा में 2। और ऊपर बन रहा कुछ और का नहीं बन रहा। 7 एक बार आया है, इस 7 को हम 2 बार लिख देंगे। क्या क्या, 7 को 7 से गुणा कर दिया। ये 2 बार, एक बार आप बोलोगे सर 2 तो 3 बार आया है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इन 2 ने तो अपना जोड़ा बना लिया। अब अकेला तो यही बचा हुआ ना, तो इस 2 को भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर से 2 गुणा 2 हो जाएगा आपका। और ये जो लास्ट वाला 3 है, इसके साथ भी ऐसा ही बनेगा। इस 3 का भी जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़े 3 से और गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको आप गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपने ही बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जब आपको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों किसी टाइप का। आपको देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, आप उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला, न्यूनतम। न्यूनतम देखते आपके कान खड़े हो गए होंगे कि मतलब पूछना क्या चाहता है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए दे रखा है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं को पूरी तरह पूरी कट जाए। देखो क्वेश्चन को कितना मतलब और ही दिशा में ले जाने, मतलब पूरी कट जाए। लेकिन आप तो हमसे बड़े हो, आपने तो देख लिया कि शुरू में क्या दे रखे है, इसके न्यूनतम दे रखा है। और दोस्तों ये जानना क्या चाहता है, 12 तक की संख्याएं जानना चाहता है। 12 तक की केवल संख्या है, सम संख्या है। आपको तो पता है 12 तक की सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यही तो होती है ना 12 तक की सम संख्या है। अब इसने न्यूनतम पूछा, यानी कि छोटे से छोटा पूछा, तो आप क्या निकाल दोगे, इसका एलसीएम निकाल दोगे। बड़े ही शाने बच्चे भी, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। तो क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 सिक्के 12। 2 से जा रहे हैं, फिर 1, 1, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तीन 6। फिर से 3 से जा रहे हैं भाई सब, 1, 2, 5 और 3 एकम 3। अब 2 से ले जाते हैं, कोई बात नहीं है, 5 और 1। अब 5 से कर लेते हैं दोस्तों, इसका क्या आगे सब 1, 1 आगे, इसका आंसर हो जाए 2 दूनी 4, 3, 12 दूनी 24, 50, 120। यानी कि वो छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या कौन सी है दोस्तों, 120 है, जो कि 12 तक की सभी सम संख्याओं को काट सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर भी करना है और दोस्तों वीडियो को आगे से आगे लाइक करके सब्सक्राइब भी बढ़वाने हैं दोस्तों फटाफट से। और आपने अभी तक ये जेके भाई बाबर सर वाला चैनल भी नहीं देखा तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे महाभारत बैच बड़े ही जोरों शोरों से चला हुआ, तो दोस्तों उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।